एक्सरसाइज 4.2 इसमें जी ये सब जो प्रश्न दिया गया है इस सबको हमें हल करना है। प्रश्न एक एक में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें जो रिक्त स्थान दिया गया है, खाली जगह है, इस सबको हमें भरना है। तो एक का ए नंबर में वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो एक डैश कहलाती है। जिस संख्या का केवल दो ठो गुणनखंड होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं के बारे में अगर नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से लिंक दिया गया है प्ले लिस्ट का, उसमें सभी की परिभाषा को बताया गया है, वहां से देख करके समझ लीजिए। अगर प्रश्न बी बी में वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो एक डैश कहलाती है। जिस संख्या का गुणनखंड दो गो से अधिक होता है उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। तो इसमें हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। जिसका गुणनखंड दो गो से अधिक होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब प्रश्न सी सी में करा एक नौ तो डैश है और नौ ही डैश है। एक जो है नौ अभाज्य संख्या है और नौ ही भाज्य संख्या है। तो इसमें हो जाएगा एक नौ तो अभाज्य, इसमें भरेंगे अभाज्य संख्या, इसमें भरेंगे भाज्य संख्या। यहाँ पर जाएगा एक नौ तो अभाज्य संख्या है और नौ ही भाज्य संख्या थी। इसमें भरेंगे भाज्य संख्या। एक नौ तो अभाज्य संख्या है और नौ ही भाज्य संख्या है। अब प्रश्न डी डी में करा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या डैश है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो है, इसमें भरेंगे हम दो, इसमें हो जाएगा दो। अब प्रश्न ई ई में करा है सबसे छोटी भाज्य संख्या डैश है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है। जिसका गुणनखंड दो गो से अधिक होता है उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या चार हो जाएगा। अब प्रश्न एफ एफ में करा है सबसे छोटी सम सम डैश है एवं सबसे छोटी विषम डैश है। तो यानी कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है और सबसे छोटी विषम संख्या कौन है। सबसे छोटी सम संख्या इसमें हो जाएगा दो और इसमें सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगा एक। इसमें बढ़ेंगे दो दो, उसमें हो जाएगा एक। इस तरह से हम प्रश्न एक को हल कर लेंगे। प्रश्न दो दो में करा है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड को लिखे। इसमें ये जो प्रश्न दिया गया है इस संख्या सभी गुणनखंड को लिखना है। तो दो का एक नंबर में आठ। तो आठ को हम क्या सब लिख सकते हैं, आठ को लिख सकते हैं एक गुना आठ, उसके बाद लिख सकते हैं दो गुना चार, और कुछ नहीं लिख सकते हैं आठ को। तो आठ का गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड इसमें से सबसे पहले एक को लिख लेंगे और इसमें सबसे पहले दो को लिखा। अब लिखेंगे इसमें सबसे पहले चार को और इसमें सबसे पहले लिखेंगे आठ को। तो आठ का गुणनखंड हो जाएगा एक दो चार आठ, इस तरह से। अब प्रश्न दो दो में छत्तीस। तो छत्तीस को हम क्या सब लिख सकते हैं, एक गुना छत्तीस लिख सकते हैं, उसके बाद दो गुना अठारह लिख सकते हैं, उसके बाद तीन गुना बारह लिख सकते हैं, उसके बाद चार गुना नौ लिख सकते हैं, इसके बाद क्या लिख सकते हैं छः गुना छः लिख सकते हैं। छत्तीस को बस इतना ही तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे गुणनखंड। तो गुणनखंड बराबर हो जाएगा इसमें सबसे पहले हो जाएगा एक और इसमें सबसे पहले हो जाएगा दो और इसमें सबसे पहले हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार और हो जाएगा छः। अब लिखेंगे इधर से, तो छः तो ये लिख चुके हैं। अब लिखेंगे नौ, लिखेंगे बारह, अठारह और छत्तीस। तो छत्तीस का गुणनखंड ये सब होगा। गुणनखंड का मतलब होगा जिस जिस संख्या से छत्तीस में भाग लगेगा वही संख्या छत्तीस का गुणनखंड हो जाएगा। अब प्रश्न तीन तीन में छप्पन। तो छप्पन को हम क्या सब लिख सकते हैं, एक गुना छप्पन और उसके बाद दो गुना अट्ठाईस लिख सकते हैं, उसके बाद चार गुना चौदह लिख सकते हैं, उसके बाद सात गुना आठ लिख सकते हैं। तो छप्पन किस तरह से लिख सकते हैं, अगली देखिए यहाँ पर गुणनखंड। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा एक और इसमें से हो जाएगा दो
और हो जाएगा 4 7, अब इधर से लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा 8 14 28 56। तो 56 का गुणनखंड ये सब हो जाएगा। इस तरह से हम प्रश्न 2 को हल कर लेंगे। हमें प्रश्न 3 में करा निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणजों को लिखें। इसमें जी ये से जो प्रश्न दिया गया इसमें से हमें प्रथम 5 ठो गुणज को लिखना था। 3 का 1 नंबर में 6, तो 6 का गुणज लिखना था। 6 का गुणज हो जाएगा, सबसे पहले जो 6, उसके बाद हो जाएगा 12 18 24 30। इसमें 5 ही टुकारा गुणज लिखने के लिए ये हो जाएगा। और लिखेंगे 2 में है 12, तो 12 का 5 ठो गुणज लिखना। सबसे पहले हो जाएगा 12 24 36 48 हो जाएगा 60। अब प्रश्न 3 में है 17, तो 17 का गुणज 5 ठो लिखना, तो इसमें हो जाएगा 17 पहला हो जाएगा 17 34 51 68 85। इस तरह से हम 5 ठो गुणज को लिखेंगे। प्रश्न 4 में करा है निम्नलिखित संख्याओं को सम एवं विषम संख्याओं में बांटे। इसमें बताना है कौन संख्या सम है और कौन संख्या विषम है। तो 4 का 1 नंबर में 44, तो ये बताना है कौन संख्या है, ये सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं, जो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसे हम बोलते हैं सम संख्या, और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता उसे हम बोलते हैं विषम संख्या। तो 44 में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, ठीक हो जाएगा सम संख्या। तो इसमें लिखेंगे सम संख्या। अब प्रश्न 2 में है 149, यह है विषम संख्या। तो इसमें लिखेंगे विषम संख्या। अब प्रश्न 3 में है 153, ये भी है विषम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। अब प्रश्न 4 में 218, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सम संख्या। इस तरह से हम प्रश्न 4 को बनाएंगे। प्रश्न 5 में 1 से 100 तक की सभी जुड़वा आभाज्य संख्याओं को लिखें। तो इसमें सबसे पहले समझ लीजिए जुड़वा आभाज्य संख्या। अगर जुड़वा आभाज्य संख्या नहीं जान रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसमें ये जुड़वा आभाज्य संख्या को बताया गया है। सबसे पहले उस वीडियो को देख करके समझ लीजिए जुड़वा आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद इसको बनाइए। तो इसमें कर 1 से 100 तक की सभी जुड़वा आभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो इसमें लिखेंगे 3 5, ये जुड़वा आभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें दोनों आभाज्य संख्या और इन दोनों के बीच के अंतर 2 है। दूसरा हो जाएगा 5 7, ये दोनों आभाज्य संख्या है और इनके बीच का भी अंतर 2 है। हो जाएगा 11 13, इसके बाद हो जाएगा 17 19, इसके बाद हो जाएगा 29 31, इसके बाद हो जाएगा 41 43, इसके बाद हो जाएगा 59 61, इसके बाद हो जाएगा 71 73। ये सब जो है 1 से 100 तक की जुड़वा आभाज्य संख्या है। इस तरह से हम प्रश्न 5 तक को हल कर लेंगे।